हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर को जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आती हैं और आप सभी छात्रों के लिए आवश्यक होती हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती वीडियो री एग्ज़ाम और वन दरोगा एग्ज़ाम डेट नए आयोग के माध्यम से होगी शिक्षक भर्ती संबंधित खबर को आगे मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। लेकिन आप लोगों से निवेदन है, इस तरीके की जानकारी को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको इस तरीके की खबर इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को आगे भी मिलती रहे। चलिए देखते हैं पहली खबर को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षक भर्ती के लिए धरना पर राहत के आसार कम। बात हो रही है राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता के पद रिक्त होने के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की ओर से नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है, जबकि आयोग को एलटी ग्रेड के 6,000 से अधिक और प्रवक्ता के 400 से अधिक पदों का अध्याचन मिल चुका है। इस मसले पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले प्रतियोगियों ने सोमवार को आयोग के सामने धरना दिया। हालांकि इस धरने के बाद भी अभ्यर्थियों को जल्द कोई राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भर्ती को लेकर शासन स्तर से समकक्ष अर्हता पर स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं की जा सकी है। अभ्यर्थी यह मांग भी कर रहे थे कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत जिन विषयों की सीटें खाली रह गई थीं उनकी वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। धरना दे रहे प्रतियोगी छात्र चाहते थे कि आयोग का कोई सक्षम अधिकारी उनसे वार्ता करे और ज्ञापन ले। अभ्यर्थी काफ़ी देर तक आयोग के गेट के बाहर धरने पर बैठे रहे और वहीं बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। आयोग के गेट पर ताला लगा हुआ था। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद धरने का नेतृत्व कर रहे मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान को अंदर ले जाया गया और उनसे ज्ञापन लिया गया। हालांकि प्रतियोगियों की आयोग के किसी सक्षम अधिकारी से मुलाकात नहीं हो सकी। आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद गौड़ ने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश है कि समकक्ष अर्हता का निर्धारण किए बगैर भर्ती न की जाए। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शासन से समकक्ष अर्हता को लेकर दिशा निर्देश मांगे गए हैं। शासन स्तर से समकक्ष का निर्धारण होने के बाद ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। जहां तक वेटिंग लिस्ट की बात है तो आयोग की भर्ती परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट जारी किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो यह थी एलटी ग्रेड भर्ती संबंधित खबर। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हालिया आदेश से लगा झटका। 1 नंबर से पास अभ्यर्थियों की फिर फंस गई नियुक्ति। बात हो रही है परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 1 नंबर से पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति एक बार फिर फंस गई है। आरक्षण विवाद पर 13 मार्च को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को 69,000 भर्ती की चयन सूची पर पुनर्विचार के आदेश दिए थे। इस फैसले के बाद 1 नंबर से पास और नियुक्ति की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को झटका लगा है। इस भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को आयोजित लिखित परीक्षा के एक प्रश्न के चारों विकल्प गलत थे, लेकिन 12 मार्च 2020 को घोषित परिणाम में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के विशेषज्ञों ने एक विकल्प को सही मान लिया था। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों की ओर से मई 2020 में दाखिल याचिका में हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को उन अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करते हुए नियुक्ति देने का आदेश दिया था जिन्होंने इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की थी और 1 अंक से असफल हो रहे थे। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार की ओर से दायर स्पेशल अपील को सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2022 को खारिज कर दिया था। इसके बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने उन अभ्यर्थियों से 10 से 19 तक ऑनलाइन आवेदन लिए थे जिन्होंने 25 अगस्त 2021 तक हाईकोर्ट में याचिकाएं अपील की थी और 1 नंबर से पास हो रहे थे। निर्धारित अवधि में 3,192 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इन अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया चल रही थी कि हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने 13 मार्च के आदेश के बाद सब कुछ ठप हो गया है। तो यह थी 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित खबर। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर को देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि नया आयोग कराएगा शिक्षक भर्ती। बात हो रही है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को खत्म करने की तैयारी है, इसलिए आयोग और बोर्ड में नए सदस्यों का चयन नहीं किया गया। कभी भी इसे बंद करने की घोषणा हो सकती है और यहाँ के कर्मचारी व अधिकारी नए आयोग में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। वहीं इन आयोग और बोर्ड से शिक्षक भर्ती का जो भी विज्ञापन अब तक जारी हो चुका है उनकी परीक्षाएं अब नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। नए आयोग के गठन तक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया ठप रहेगी। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का एक्ट
2019 में तैयार हुआ था। तब इसका मुख्यालय प्रयागराज में बनना था। इस आयोग में अध्यक्ष और 7 सदस्यों का चयन होना था, लेकिन यह अस्तित्व में नहीं आ सका था, जिसे अब धरातल पर उतारे जाने की तैयारी चल रही है। चूँकि तब इसे लागू करने में देरी के कारण पिछले वर्ष उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया था। ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 4163 शिक्षकों का भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया था। आवेदन लेने के बाद यह भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। आयोग और चयन बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल पूरा हुआ तो नए चयन नहीं हुआ। अब इनका काम ठप है। जिन भर्तियों का आवेदन लिया जा चुका है उनकी परीक्षा नया आयोग कराएगा। जनवरी में मुख्यमंत्री ने आयोग गठित किए जाने की घोषणा की और जल्द अमल में लाने का निर्देश दिया था। अब इसमें मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षक भर्ती का अधिनियम भी जोड़ा जा रहा है, इसलिए नए सिरे से आयोग की रूपरेखा बन रही है। तो टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और तमाम शिक्षक भर्ती जो भी होगी अब इस नए आयोग के माध्यम से देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2022 यानी वन दरोगा की जो मुख्य परीक्षा है से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन की जो लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 30 अप्रैल 2023 को पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे तक किया जाना प्रस्तावित है। उक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से पृथक से यथा समय सूचित किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। और यहीं पर बात करते हैं वीडियो री एग्ज़ाम से संबंधित भी यह खबर निकल के आ रही है कि आप लोगों का एग्ज़ाम अब इसके जस्ट बाद यानी यह एग्ज़ाम आप लोगों को अप्रैल में होगा। और अगर वीडियो की री एग्ज़ाम की बात करें तो मई लास्ट या जून में होने की पूरी संभावना दिख रही है। जो भी होगा आप लोगों को आगे इस चैनल के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबर। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।